यमहक़ु अल्लाहु अर्रिबा व युरबि अस्सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को घटाता है, मिटाता है, और ज़कात और सदक़ात को क्या करता है, बढ़ाता है। आखिरत में कई गुना बढ़ा के अल्लाह उसका अज्र देगा, लेकिन सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि अल्लाह ताला भी दुनिया में बढ़ा के उसको देता है। हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला का फरमान है, ए इब्ने आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। यहाँ से देगा वहां से लेगा, जब तक देगा नहीं लेगा नहीं। लेने का हक पैदा करने के लिए देने वाला बनना पड़ेगा। तो आदमी अपने माल में से ज़कात और सदक़ात का एहतमाम करे, ये बंदों को देगा, रब्बुल आलमीन उसको देगा। रोक रोक के रखेगा, बांध बांध के रखेगा, गिन गिन के गड्डी बना के रखेगा तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, गिन गिन के बराबर रबर बैंड लगा के रखता है ना, तो गिन गिन के रखेगा तो यहाँ कमी करेगा देने में। अल्लाह क्यों दे तुझको? देने वालों को अल्लाह देता है। तो सदका और ज़कात किसको दे? खैर के कामों में खर्च कर। तो ये भी ज़कात देना, सदक़ात का एहतमाम करना भी रिज़्क़ को बढ़ाता है, अल्लाह की तरफ से मिलता है। इसी तरह से इज्तिमाइयत का एहतमाम करना, खुसूसन खाने पीने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुलू जमीअन वला तफर्रकू, मिल के खाओ, अलग अलग नहीं, आपस में मुतफरिक ना हो जाओ। फ़इन्नल बरकत मअल जमाअ, इसलिए कि बरकत जमात के साथ होती है। मिलजुल के खाओगे इसमें बरकत होगी। एक आदमी का खाना 2 के लिए काफ़ी हो जाता है, 2 का 3 के लिए काफ़ी हो जाता है, 3 का 4 के लिए काफ़ी हो जाता है। तो मिल के हम लोग अगर खाएंगे तो थोड़ा भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, घर वालों के लिए या समाज में ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इज्तिमाइयत का एहतमाम होना चाहिए। आपने अलल इतलाक कहा और एक मिसाल के तौर पर खाने की मिसाल बयान की, वरना उमूमी तौर पर क्या फरमाया, फ़इन्नल बरकत मअल जमाअ, बरकत जमात के साथ होती है। तो इज्तिमाइयत का मामला हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, चाहे वो खाने का मामला हो या ज़िंदगी के दूसरे मामलात हो। आप देखिए, जब इज्तिमा, जैसे शेख ने भी कहा कि यानी मुसलमानों के पास बैतुल माल वगैरह का निज़ाम होना चाहिए। जब इज्तिमाई तौर पर लोगों का माल जमा होता है तो इसके ज़रिए से खैर समाज में वजूद में आती है, बशर्ते कि वो अमानतदारी और गैर जानिबदारी के साथ में हो। बशर्ते क्या हो, अमानत व खियानत नहीं हो और फिर मेरे रिश्तेदारों को मैं दे रहा हूँ, फुला को नहीं दे रहा हूँ, मेरे दोस्तों को अपने वोट बढ़ाने के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, ये मिजाज नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर समाज में फलाह वजूद में आती है। तो ये भी एक चीज़ है कि इज्तिमाइयत होना चाहिए। ये हदीस इब्न माजा ने रिवायत की और सही हदीस है। इसी तरह से खाते वक्त में बिस्मिल्लाह बोलना, ये भी रिज़्क़ में बरकत का जरिया होता है। वहशी इब्न हर्ब कहते हैं, अन्ना अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू या रसूलल्लाह इन्ना नअकुल वला नशबअ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपसे कहा, अल्लाह के रसूल हम खाते तो हैं लेकिन सैर नहीं होते, खा के भी पेट नहीं भरता, जी नहीं भरता, क्या करें? क़ाल फ़लअल्लकुम तफ़्तरिक़ूना, कहा कि शायद कि तुम अलग अलग खाते हो, बिखर के खाते हो। क़ालू नाम, कहा हाँ ऐसा ही मामला है। क़ाल फ़ज्तमिउ अला तामिकुम वज़्कुरु स्मल्लाह अलैहि युबारक लकुम फ़ीह, कहा मिल के खाओ, खाने पर जमा होकर मिल के खाओ और अल्लाह का नाम लेके खाओ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोल के खाओ। युबारक लकुम फ़ीह, तुम्हारे खाने में तुम्हारे लिए बरकत डाली जाएगी। मालूम कि रिज़्क़ में बरकत कैसे मिलती है? जब उस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है। कितनी मरतबा हम बच्चों को भी नहीं बोलते, बिस्मिल्लाह बोल के खाते, याद रहता नहीं। आदमी उठाया खा लिया, बिस्मिल्लाह नहीं बोला, घर वालों को तलकीन नहीं करता। इज्तिमाई तौर पर घर में जब खा भी रहे हैं, दस्तरखान पे बड़ा आदमी घर का है, बिस्मिल्लाह थोड़े आवाज से बोल लिया, भूला हुआ याद कर लेता उसको,